वालेकुम बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई शाहरुख यहाँ पे बिल्कुल खैरियत से है। और जैसा कि वादा किया गया था कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स, उसमें से अब हमने स्टार्ट कर दिया फिजिक्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम लोग नए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पूरा 9th क्लास का सारा सिलेबस करवाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ। और देखते हैं आगे क्या होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का, ये स्टार्ट होता है डेफिनेशन के साथ। किसकी डेफिनेशन के साथ? साइंस की डेफिनेशन के साथ, कि साइंस असल में होती क्या चीज है। तो साइंस कुछ भी नहीं है, एक छोटा सी स्टडी को साइंस कह सकते हो। स्टडी क्या? सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब एग्जांपल से भी समझेंगे। दूसरा स्टेप क्या है साइंस में? स्टडी करना है किस तरीके से? ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दूसरा, उसको मैथमेटिकल वे में हमें पुट करना है। हमने उसको मैथमेटिकल वे में पुट करना है। तीसरा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और चौथा, कंक्लूड कर देना है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जिस तरह से न्यूटन बाबा थे, न्यूटन बाबा ने क्या किया, वो पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने देखा एक सेब नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से, स्टेप नंबर 1, अपनी ऑब्जर्वेशन से उस सेब को नीचे गिरते देखा। अपनी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि सेब नीचे गिर रहा है। फिर वो अपने घर गए, वो बैठे और उन्होंने रातें लगाई। उन्होंने बोला चीज नीचे गिर रही है, जरूर कोई ना कोई फोर्स है जो इसको खींच रही होगी। कोई फोर्स है तो जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, मास होगा बॉडी का कुछ ना कुछ। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, मैथमेटिकल तरीके से उस फिनोमिना को प्रेजेंट करने की कोशिश करी। फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए। ये जो क्लेम था कि जमीन खींच रही है किसी चीज को, इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। फॉर एग्जांपल अलग अलग चीजें गिरा के देखी, अलग अलग वेट की चीजें गिरा कर देखी, अलग अलग सिनेरियोज में चीजें गिरा कर देखी, सब में वही काम हो रहा था। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारी जो जमीन है उसमें एक कशिश है, उसमें एक फोर्स है जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये उनका कंक्लूजन निकला। स्टार्ट कहां से हुआ था? उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मैथमेटिकली प्रेजेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूड कर दिया। यही है डेफिनेशन साइंस की। इतना सिंपल है साइंस। साइंस आप कुछ भी बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो भाई, मैं कुछ साइंटिफिक स्टडी कर रहा हूँ। आप किसी चीज को ऑब्जर्वेशन में ला रहे हो, आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारी साइंस की बात। अब साइंस की किसमें है? फिजिकल साइंसेस हैं और बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स है। तो उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है फिजिक्स की डेफिनेशन। तो फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो आपको समझ आ ही गई होगी बात, कि फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है जो कि क्या स्टडी करती है। क्या चीज स्टडी करते हैं हम उसमें? किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचर को और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। याद रखिएगा क्या कहा मैंने? फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ना कि केमिकल। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री में चले आएंगे। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, हम उसकी नेचर को देखेंगे और फिर पता लगाएंगे इस स्टडी से कि क्या हमें हासिल होता है। ये सारा काम जो है ये कहलाता है फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स का जो वर्ड है, फिजिक्स का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से हमारे पास आया है जिसको कहते थे फिजिकोस। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता था नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर की नॉलेज। ठीक है, तो ये तो हमारी फिजिक्स के बारे में बातचीत थी। अब फिर हमारी किताब में जो चीज आती है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भी वास्ट मेजॉरिटी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं वैसे तो, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक ने 12 ब्रांचेस का जिक्र किया है। हम भी उन्हीं का जिक्र करते हैं। चले देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस का जिक्र हमारी टेक्स्ट बुक ने किया है। पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पिछली वीडियो में भी हमने आपसे बात की थी, याद होगा, जब हमने 2 चैप्टर आपको बताए थे, एक था काइनेमेटिक्स और एक था डायनेमिक्स। हमने कहा था ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये जो 2 चैप्टर हैं, इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक ब्रांच बैठी हुई है, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किस चीज की स्टडी को देखती है? मैकेनिक्स
मोशन की स्टडी को देखती है, ग्रेविटेशन की स्टडी को देखती है, तो वो मैकेनिक्स कहलाती है। दूसरी ब्रांच जो हमारे पास है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट का क्या हीट से क्या फर्क पड़ रहा है, हीट का क्या इम्पैक्ट है उस पर, तो वो हम थर्मोडायनेमिक्स में देख रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैंने, आप बोलेंगे कि इनकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखी, और आप मतलब ये जो बस समरी सा मैंने अपने लिए बनाया हुआ था कि मुझे चीजें याद है, आप लोगों को गया। मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पूरे प्रॉपर नोट्स इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपको जो प्रॉब्लम हो, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही हो, उस एक बार उसको गो थ्रू करके देखें, उसमें एक्सप्लेन हुई हुई है चीज़ें, और या फिर इस लेक्चर को फिर से दोबारा देख लें तो वो अच्छा रहेगा। अभी हम सिर्फ समझने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि फिजिक्स है क्या। अच्छा, तो हमने दो ब्रांचेस का जिक्र कर लिया था, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्या होते हैं, कौन सी चीज ट्रेवल कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, चार्जेस ट्रेवल कर रहे होते हैं। इन चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स की 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 की, टेली, की का ट्रेवल करना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, और इसको पढ़ना, एक इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच हो जाती है फिजिक्स की। फिर हमारे पास एक ब्रांच है मैग्नेटिज्म की। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना, वो मैग्नेटिज्म में फॉल करेगा। फिर है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना, लाइट को पढ़ना, लाइट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना, ये ऑप्टिक्स में आता है। फिर साउंड, साउंड से जो मुराद आपके दिमाग में जो पहली चीज आई है वही है कि आवाज जो हमें आती है उनकी प्रॉपर्टीज का हमें पता चले कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं साउंड वेव्स की। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। जब आप स्टडी कर रहे हो एटम को नहीं, किसी भी एलिमेंट के एटम को नहीं, उसके न्यूक्लियस को, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हो तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगी। लेकिन आप जब एटम लेवल पे उसकी स्टडी कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भी शामिल कर लिया है, तो वो एटॉमिक फिजिक्स की डोमेन में फॉल कर जाएगी। फिर हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोलॉजी की जो चीजें होती हैं, मतलब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, मून, सन, इन इन सब चीजों की स्टडी को, यूनिवर्स की स्टडी को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। फिर है प्लाज्मा फिजिक्स। हम सबको पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर तीन हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी 14 भी आ चुका है मार्केट में जिसका नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के ऊपर स्टडी करने वाले को, उस स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर स्टडी करने वाले को फिजिसिस्ट, किस चीज का, प्लाज्मा फिजिक्स का फिजिसिस्ट उसको कहा जाता है। फिर है जियो फिजिक्स। हाँ, जियो फिजिक्स। अब अगर मैं अर्थ की इंटरनल चीजों को, कि अर्थ की क्रस्ट में जाऊं, अर्थ को एक्सप्लोर करूं, अर्थ को ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, तो वो जियो फिजिक्स की डोमेन में फॉल कर जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिहाज से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत उसकी भी नहीं है तो उसको भी बता ही देते हैं। ये सब आपको जो है लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स का लिंक, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहीं से आप चाहें तो अपनी बोर्ड की तैयारी भी उसी उन्हीं नोट्स से कर सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के नोट्स लेकर, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसको लेकर एक कंसोलिडेटेड एक टाइप ऑफ कंपाइलेशन बनाया है नोट्स का, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, उससे चीज़ें समझ सकते हैं, या मर्जी आपकी जो भी आप करना चाहें। हम यहाँ पे समझाने के लिए हैं, आपको समझा कर छोड़ेंगे, आपको रट्टा लगाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई इसका मतलब ये है और हमने क्या करना है। ठीक है, चले खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, कभी कभार जो हमारा एग्जामिनर है वो हमारे साथ खेलता है, मस्तियाँ करता है। क्या करता है? मस्तियाँ करता है। कैसी मस्तियाँ करता है? सवाल में वो लिख देता है कि एक तो फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है
डिफाइन फिजिक्स। अब आप लोग मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे। आपके पास 3 सेकेंड है। 1 2 3। हाँ भाई, क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आप इसका आंसर कैसे करेंगे। इसका आंसर आप ये करेंगे कि आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए ये सवाल किया गया है तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह वो ये भी तो कह सकता था कि डिफाइन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो आपको सारी ब्रांचेस हैं ये सारी बतानी पड़ती, एक एक को डिफाइन करना पड़ता, ठीक है। या वो डिफाइन किया हुआ वर्ड यूज कर लेता डिस्क्राइब, तब भी आपको उसके बारे में बताना पड़ता, हर एक के बारे में। चाहे चले वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 4-5 कोई ब्रांचेस बता दो अपनी मर्जी की, या वो कोई बता दे कि ये वाली 5 की बता दो, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन जो खेल खेलता है वो कभी कभार जो, क्योंकि हम लोग की इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी होती नहीं है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि एग्जामिनर क्या रहा है। एग्जामिनर क्या करता है, डिस्क्राइब और डिफाइन लिखने के बजाय ये वाले वर्ड यूज करता है, नेम द ब्रांचेस, स्टेट द ब्रांचेस, लिस्ट द ब्रांचेस। ये जो 3 वर्ड्स हैं, नेम स्टेट लिस्ट, इसमें आपको डिफाइन नहीं करना है, इसमें आपको डिफाइन नहीं करना है, बल्कि इसी तरह से एक लिस्ट बना के दे देनी है कि ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स होती हैं। इनको आप डिफाइन करने ना बैठ जाइएगा, आपका आधा से ज्यादा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। आपको मार्क्स दे रहा है 2, लेकिन आपने टाइम उस पर लगाया है 10 मार्क्स के बराबर का, ये तो आपका नुकसान हो गया। और यही चाहता है एग्जामिनर यही चाहता है कि आपका नुकसान हो, टाइम आपका जाया हो। तो आपको देखना है, अलर्ट रह के क्वेश्चन को पढ़ना है कि उसने कौन सा वर्ब यूज किया है, कौन सा वर्ब यूज किया है, क्या चाह क्या रहा है उनसे। चल ठीक है, खैर अब ये वाली बात हो गई, ये इम्पोर्टेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, नोट्स में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ग्रे कलर से हाईलाइट भी कर दी हैं, तो अगर आप वो देखेंगे तो लास्ट डे रिवीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, जो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं इस तरह की किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको ग्रे कलर के बॉक्स में दिख जाएंगी। आप नोट्स को एक्सेस कर लें ताकि उनको देख लें, और कोई भी आपके पास सजेशन हो तो काइंडली मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छा जी, अच्छा कल आपको याद होगा हमने बुक, अपनी जो टेक्स्ट बुक थी उसको डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से बनी हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसमें आई थिंक 5वीं या चौथी चीज, आखिरी चीज थी ये तो मुझे याद है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अब मैंने आपको इतना पढ़ा लिया कि आप पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नंबर 1 खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? अभी तो हमने कितने मिनट पढ़ा है, 10 मिनट भी नहीं पढ़ा। 10 मिनट पढ़ते ही हम एक सवाल सॉल्व करने लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है? सिर्फ 10 मिनट पढ़ के एक सवाल सॉल्व कर लेंगे हम? हाँ जी बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर आप जाएंगे, चैप्टर के एंड होने के बाद, समरी के बाद जो है एमसीक्यूज के बाद एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का सेक्शन है, और लाइन वाइज उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अब ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है, वो मैं लिख रहा हूँ, लिख तो नहीं रहा, हम बस देख लेते हैं कि वो, एक तो उसने खुद ही, अच्छा दिया हुआ क्या है, उसने कुछ एक्शंस दिए हैं हमें, ये वाले एक्शंस हो रहे हैं, और वो पूछ हमसे ये रहा है कि ये किस कैटेगरी में, कौन सी ब्रांच में फॉल करेगा ये वाला एक्शन। जैसे अब इसने पहला जो एक्शन दिया वो ये था कि कुकिंग बारबेक्यू। हमने याद करें बात की थी थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि हीट की जहां इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, हीट और एनर्जी की बातें शुरू हो जाती हैं, तो वो थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच का हिस्सा बन जाती है, कि ब्रांच की डोमेन में आ जाती है। तो इसका पहले उन्होंने आंसर दिया हुआ थर्मोडायनामिक्स, ये तो हमें इसमें कुछ करना नहीं था। उसके बाद से नंबर 2 में टर्निंग द बल्ब ऑन, बल्ब को ऑन किया आपने तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे होंगे, करंट गया होगा, और करंट और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना हमें लेके जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो दूसरे वाले का आंसर हो गया
इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई, तीसरा क्या है? तीसरा है राइडिंग अ साइकिल। साइकिल चला रहे हैं जनाब। जनाब एक लड़का है जो कि साइकिल चला रहा है 200 की स्पीड में, भगा रहा है फुल, पुनीत सुपरस्टार बना हुआ है और वो अपने फुल मौज मस्ती में जा रहा है। अब वो जो है शख्स वो कर रहा है मोशन, वो मूवमेंट में है। जब हम मोशन पढ़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, या मोशन के कॉज पढ़ते हैं कि क्यों हो रहा है वो मोशन, या कैसा है वो मोशन, तो कौन सी फील्ड का दिमाग में हमें आता है? वो है मैकेनिक्स। इसका मतलब तीसरे वाले का आंसर हुआ मैकेनिक्स। ठीक है जी, चौथा देख लेते हैं भाई। अच्छा, लुकिंग फॉर जायंट गैलेक्सीज, बस दुनिया से बाहर चले गए भाई तो आप बन गए एस्ट्रोलॉजर। जैसे एस्ट्रोलॉजर बन गए तो फौरन एक फिजिक्स का नाम याद आना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स। इसका नाम, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है जी, पांचवा देख लेते हैं। प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, साउंड साउंड की जहां बात आ गई, साउंड साउंड भी एक ब्रांच है, साउंड की ब्रांच में चला जाएगा ये। फिर जो है एटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरे के पूरे एटम को, उसकी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को नहीं। एटम में बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर जो है न्यूक्लियस बनता है। सबको हम देख रहे हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स, जी हाँ एटॉमिक फिजिक्स जो है, एटॉमिक फिजिक्स इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो भी चीज निकाल रहा हूँ, अर्थ के अर्थ को जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अर्थ से चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां की अर्थ की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो वो हम कौन सी ब्रांच में उसको फॉल करवाएंगे? जियो फिजिक्स में फॉल करवाएंगे। ये वो वाला ड्रामे वाला जियो नहीं है, ये दूसरा जियो है, तो जियो फिजिक्स में फॉल करवाएंगे। चलिए फिर आप ये उतार लें, अपने पास ये वाला क्वेश्चन उतार लें। अच्छा, मैंने जहाँ तक आप मैंने क्या सोचा है, आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा। मैं ये करूँगा कि जो भी टॉपिक होगा उसको इस तरीके से, डेरिवेशंस के अलावा, डेरिवेशंस एक अलग ही डोमेन में चला जाता है, जो थ्योरी की चीज़ें हैं वो इस तरीके से लिख के, मतलब मेन पॉइंटर्स बना के आपको समझाऊंगा, उनकी टाइप समझा दूंगा और अपने नोट्स को रेफर कर दूंगा कि एक बार मेरा लेक्चर ले लेना और फिर नोट्स को रेफर कर ले, फिर आपको याद करना है। इंशाल्लाह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा समझाएंगे इंशाल्लाह। आप याद रखें, बस इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। बस ये काम आपने करना है, बल्कि पढ़ना भी है, पढ़ भी लीजिएगा। अच्छा, तो ये हम इस तरीके से मैं समझा दूंगा, आप नोट से रेफर कर लेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे, डायमेंशन कह रहा हूँ, डेरिवेशंस, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है, तो उसको भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसा पेपर में आपको लिख कर आना है, जैसा एग्जामिनर चाह रहा है कि पेपर में जिस तरह लिखा हो, उस तरीके से आपको डेरिवेशंस और उस तरीके के सवाल करवाए जाएंगे। आप बेफिक्र रहें, आप बस बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोजाना पता चलता रहे कि हमारी वीडियो आ गई है और आप अपनी क्लास ले सकें। और वैसे भी अभी जो है पेपर्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं 9 मैट्रिक क्लास के, तो बी प्रिपेयर्ड, जल्द से जल्द हमें जो है ये सेशन को ऑफ करना है। अच्छा, अब एक आखिरी टॉपिक आज का, मतलब इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, टेक्स्ट बुक में जिक्र हुआ था आपकी बुक में कि फिजिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप अपने चारों गिर्द गर्दन घुमाएं, आपको इम्पोर्टेंस दिखेगी। गाड़ियाँ चल रही हैं, सफ़र इतना छोटा हो गया जहाज के जरिए, पहले कहाँ घोड़ों पे जाया करते थे, ऊँट पे जाया करते थे, अब मिनटों में सफ़र तय हो जाता है। तो फिजिक्स ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हम मॉडर्नाइजेशन के अंदर। तो इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो है, कन्वीनियंसेस जो है, ड्यू टू फिजिक्स जो है, क्योंकि फिजिक्स में जो डिस्कवरीज हुई थी, मैग्नेटिज्म वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली और भी दूसरी डिस्कवरीज, उनकी वजह से जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजिकल बूम आया है। तो बस ये छोटा सा डिस्कस करना था। और मुझे लगता है
कि आज के लिए आज आपका पहला लेक्चर था। आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमने मोर देन इनफ पढ़ लिया। हमें पेज बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें पेज जो है बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक नहीं, दिन में 2 से 3 वीडियोस तो देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आई थिंक पेपर भी होने वाले हैं, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, कल क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम मैंने मिटा दिया, फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर के नाम में आ रहा था, तो वो तो पढ़ी नहीं है, तो वो पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपसे मिलते हैं, और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।